इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले लोकसभा चुनाव में दिग्गज झोंकेंगे पूरी ताकत। जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालने वाले हैं और उनकी प्रस्तावित जनसभाएं हैं जो कि इलेक्शन कैंपेन करती हुई नजर आएंगी। खबर यह है कि 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की कोटपुतली में प्रस्तावित जनसभा है, तो 31 मार्च को अमित शाह जयपुर और सीकर में कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। 1 अप्रैल को अमित शाह की जोधपुर में प्रस्तावित जनसभा है और इसी तरीके से मोर्चा संभालते हुए नजर प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह आएंगे स्टार कैंपेनर्स के तौर पर। लोकसभा चुनाव जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी बीच में दिग्गज अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे इलेक्शन कैंपेन में, चुनावी प्रचार में। कोटपुतली में 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जिनकी प्रस्तावित जनसभा है, तो अमित शाह राजस्थान में मोर्चा संभालेंगे 31 मार्च। 1 अप्रैल को किस तरीके से राजस्थान दौरे प्रधानमंत्री के देखिए रहे हैं। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में पहले वो शामिल हुए 5 से 7 जनवरी को, फिर उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जब रोड शो प्रधानमंत्री ने किया 25 तारीख को, राजस्थान की सड़कों पर वो नजर आए। पोखरण में सेना के कार्यक्रम में 12 तारीख को प्रधानमंत्री शामिल हुए और इसके साथ ही अब 2 तारीख को कोटपुतली में प्रधानमंत्री करने वाले हैं प्रस्तावित जनसभा, जो उनकी सामने 2 तारीख को देखने को मिलेगी। लगातार दौरे प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के करते रहे हैं। स्टार कैंपेनर, नंबर 1 कैंपेनर प्रधानमंत्री मोदी हैं और इससे पहले लगातार दक्षिण का भी मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखा था ठीक चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले। और अब एक एक कर प्रस्तावित जनसभाएं स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की आ चुकी है। कैसे वो मोर्चा संभालेंगे, तो इसके साथ साथ जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, वो तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के आएंगे चुनावी मैदान में नजर, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में जनता के बीच जाकर जो प्रत्याशी हैं उनके लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में लगातार बदस्तूर चुनाव कैंपेन करते रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल होते रहे हैं। उसकी एक झलक इस वक्त आपके सामने है, कैसे प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती पर मौजूद रहकर राजस्थान की जनता से आशीर्वाद मांगते हुए नजर आए। और इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तो राजस्थान में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और उसके बाद प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता का धन्यवाद भी अदा किया था। लेकिन अब उससे बड़ी लड़ाई है, सेमीफाइनल्स के बाद फाइनल्स है और फाइनल्स है लोकसभा चुनाव 2024, जिसमें 400 पार का नारा बीजेपी दे चुकी है। 370 का टारगेट बीजेपी ने अपने लिए सेट किया है, तो एनडीए जाएगी 400 पार। इसका जिक्र प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, जिसके लिए दक्षिण की कमान संभालने के बाद अब राजस्थान में रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित है। 2 तारीख को प्रधानमंत्री रैली यहां पर करेंगे। अमित शाह भी राजस्थान में मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे और इस साल को शुरू हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, लेकिन यह 4था दौरा प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान में रहने वाला है, जहां पर 2 तारीख को प्रधानमंत्री करेंगे रैली। और जाहिर है कि 25 लोकसभा सीटों को अपनी पाने की कोशिश में प्रधानमंत्री मोर्चा संभाल रहे हैं। देखिए, कोटपुतली में 2 अप्रैल को रैली प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और उसकी जिम्मेदारी उनकी तरफ से संभाल ली गई है, जो उनकी प्रस्तावित रैली है। लेकिन मोदी पहुंचेंगे उससे ठीक पहले अमित शाह का दौरा होने वाला है और इन 25 सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से। आदिति नागर मेरी सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। आदिति, जाहिर है कि 25 सीटें बहुत महत्वपूर्ण और उसमें सबसे पहले जो जमीन पर उतरता हुआ नजर आएगा वो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री मोदी का होगा। बिल्कुल, देखिए खुद अमित शाह, नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों में राजस्थान में आपको नजर आने वाले हैं। वैसे तो हम मिशन साउथ की बात करते हैं, नई सीटों में इजाफे की बात करते हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें हालिया में सरकार बनी भाजपा की, लेकिन उसके बावजूद डबल इंजन के वादे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर सबसे पहले ईआरसीपी का वादा पूरा किया, लगातार वहां दौरे किए और यहाँ तक कि राजस्थान उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां पर प्रधानमंत्री 3 दिन रुके। उसके अलावा जब फ्रांस के प्रेसिडेंट आए, प्राइम मिनिस्टर आए, तब भी उनको लेकर राजस्थान गए। तो राजस्थान का मान, आन, शान सबको बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कम किया सरकार आते ही। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने राजनीतिक मोर्चे पर भी लगातार डटे हुए हैं और जिसमें
25 सीटें बेहद महत्वपूर्ण। हालांकि परसेप्शन यही था कि 25 सीटें तो आनी ही है, क्योंकि उत्तर का राज्य है, हालिया में सरकार भी आई है और नरेंद्र मोदी चुनाव में किसी को भी उतार दिया जाए लेकिन मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। लेकिन क्योंकि तैयारी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से की जाती है, किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं करते, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्ट्रैटेजिस्ट अमित शाह दोनों ही बैठक के लिहाज से भी, दौरे के लिहाज से, चुनाव प्रचार के लिहाज से आप नजर आएंगे राजस्थान में अगले 2 दिनों में, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल किसी भी दिग्गज को इस बार चुनाव में नहीं उतारा, कुछ रिपीट किए गए हैं, कुछ नए हैं, कुछ विधायक भी हैं, बहुत अलग स्ट्रैटेजी से राजस्थान में गए। कांग्रेस के कई नेताओं को भी शामिल करके टिकट दी गई है, तो कई हारे हुए विधायकों को भी सांसद की टिकट दी गई है और कई बड़े दिग्गजों को भी टिकट नहीं दी गई। एक अलग तरीके के मैकेनिज्म के साथ यहाँ पर उतरा जा रहा है और मोदी के चेहरे पर यहाँ 25 की 25 सीटें जीतने की तैयारी है, क्योंकि आज भी चुनाव होगा तो कांग्रेस वर्सेस भाजपा होगा, मोदी वर्सेस अशोक गहलोत बैलेट होगा। लेकिन इसके साथ अदिति, इसीलिए ये दौरे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जाहिर है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़े हुए मनोबल के साथ राजस्थान की उन 25 सीटों पर टारगेट कर रही है। 400 पार के मिशन में इन 25 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान है और विधानसभा चुनावों में जिस तरीके का रिजल्ट आया, बीजेपी उससे गदगद थी। हर बार स्टार कैंपेनर्स की सूची में अगर डिमांड बढ़ रही है तो वो डिमांड जिसमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और मुमकिन हो कि जब वोटिंग होनी है उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री एक दिन में 2-2 जनसभाएं करते हुए नजर आए। बिल्कुल, 19 अप्रैल को दो भाग में चुनाव होगा राजस्थान का, उसमें 19 अप्रैल को जो पहला चुनाव है, इसलिए तैयारी पूरी जोरों पर है। अब सवाल देखिए ये है कि राष्ट्रवाद के नाम पर, नरेंद्र मोदी के काम के नाम पर, योजनाओं के नाम पर नरेंद्र मोदी को वोट दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ही प्रयास में है, क्योंकि राजस्थान में फेस टू फेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, बीच में कोई पार्टी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी परसेप्शन की स्थिति है ये, कोई भी सीटें जीतती हारती वाली स्थिति में। अब 25 की 25 सीटें लाने के लिए भाजपा, खास तौर पर नरेंद्र मोदी, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं जो राजस्थान में परसेप्शन ये है कि 2 सीटें, एक बाड़मेर और एक दूसरी झुंझुनू, और अगर आगे आए तो नागौर हुआ, भरतपुर हुआ, ये अलग मुद्दा है, लेकिन बाड़मेर और झुंझुनू को लेकर भारतीय जनता पार्टी कंसर्न है। इसको लेकर बैठकें भी हुई हैं, उसको लेकर अमित शाह बैठक जब जा रहे हैं तो बैठक भी करेंगे। बाड़मेर और झुंझुनू में कहीं ना कहीं प्रत्याशी ये माना जा रहा है कि कमजोर है, ऐसी स्थिति में वहां दम ज्यादा लगाना होगा। तो अब सीट वार सीट, जैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है, उधर कांग्रेस इस बार सोच रही है कि प्रत्याशी कमजोर है, इसलिए हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अब 19 अप्रैल से पहले चुनाव प्रचार करने वाले हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि एक दिन में 2-2 रैलियां भी होती नजर आएंगी, सारा गेम बदल जाएगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब मैं वहां पर थी तब ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, अच्छी योजनाओं के चलते या अच्छे बजट के चलते, उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार आई तो वो कहीं ना कहीं करिश्मा नरेंद्र मोदी का ही था। और एक बार फिर आपको 25 सीटों पर नरेंद्र मोदी का करिश्मा देख सकते हैं। लेकिन भाजपा की कोशिश है कि राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द, योजनाओं के इर्द गिर्द पूरा चुनाव प्रचार घूमे, तो कांग्रेस का चाहती है कि वो जातिवाद के इर्द गिर्द, पोलराइजेशन के इर्द गिर्द पूरा चुनाव प्रचार को घुमा। यहाँ से जो कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से राव राजेंद्र सिंह उतारे गए हैं अदिति, क्योंकि जो कोटपुतली है वो जयपुर ग्रामीण के इलाके में आता है। अगर मैं समीकरणों की बात करूं तो इस पर्टिकुलर सीट पर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी वोटिंग से पहले जाने वाले हैं, प्रस्तावित उनकी एक जनसभा है, समीकरण यहाँ के क्या नजर आते हैं और इस कैंडिडेट की एक्सेप्टेंस उस जयपुर ग्रामीण के इलाके में, कठपुतली में कितनी नजर आती है? देखिए, आप है ना, लोकसभा चुनाव को, आप विधानसभा चुनाव में हम प्रत्याशी को ज्यादा असेस करते हैं। राव राजेंद्र सिंह जिनको उतारा गया है ग्रामीण से, वहां पर महिलाओं के भी नाम थे, तमाम नाम थे। आपको मैं अंदर की बात ये भी है कि सीएम चाहते थे कि श्रवण बगड़ी को उतारा जाए, लेकिन दिया कुमारी के कहने पर राव राजेंद्र सिंह को उतारा जा रहा है। दिया कुमारी जयपुर राजघराने से आती है, उनका इस जगह इम्पैक्ट है। और राजसमंद में भी जिस प्रत्याशी को उतारा है वो भी दिया कुमारी के कहने पर उतारा है, जबकि सीएम कुछ और चाहते थे। तो इंटरनल बात तो है, लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट राव राजेंद्र सिंह से ज्यादा नरेंद्र मोदी का आपको नजर आएगा। क्योंकि जब हम विधानसभा के चुनाव होते हैं तो प्रत्याशी को देखकर होते हैं, वही कांग्रेस चाहती है कि प्रत्याशी को देखकर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है प्रत्याशी कमजोर है राव राजेंद्र सिंह। लेकिन
यहाँ पर जब चुनाव प्रचार में उतरा जाएगा तो नरेंद्र मोदी को देखा जाएगा। और खास तौर पे आपको याद होगा पूर्णिमा कि आपने और मैंने वार्तालाप की थी जब मैं जयपुर में थी और नरेंद्र मोदी ने पिंक सिटी वर्ल्ड सिटी में पूरा रोड शो किया था और उसके बाद सारे के सारे समीकरण बदल गए थे। तो जयपुर ग्रामीण हो या जयपुर अर्बन हो, दोनों ही जगह जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे गए हैं, कांग्रेस ने तो बाद में प्रत्याशी बदल भी दिए। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव अगर टिकाना है तो नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार धुआंधार और बढ़ाना और अदिति, वैसे भी अगर आप पिछले कई ऐसे चुनावों की तस्वीर देखेंगे तो ये कहा जाता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद राजनीतिक हवा का रुख और उसकी दिशा पूरी तरीके से पलट जाती है और मिलती है बीजेपी को मजबूती। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पर जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी मोर्चा संभालने वाले हैं, कोटपुतली में उनकी प्रस्तावित जनसभा है और वोटिंग होने से ठीक पहले राजस्थान की धरती पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री।